गुड मॉर्निंग क्लास। हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट तो पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अगले टॉपिक का नाम देखते हैं क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की एक आपको टेबल बना रखी है जिसमें रेशियो दिखा रखा है बाय मास कि H2O में क्या रेशियो होता है, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, अमोनिया का कितना है, आपको ये दिखाया हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में रेशियो कैसे निकलता है आपको मैंने पहले भी बताया था। आपको करना क्या है, आपको निकालना है इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आप करेंगे क्या करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए। जैसे ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का जो होता है आपका जो एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे वो 16 निकलेगा। ठीक है, और वाटर का होता है 1। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो 1 और 1 2 हो गए H2O में, तो 2 रेशियो 16 निकला। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो को 1:1 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा जो वाटर में जो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं वो 1:8 की फॉर्म में जुड़े पड़े हैं। तो इसी प्रकार से H को यहाँ पर निकाल रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो रेशियो है H और O का, ये आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। यानी कि 2 तो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज़ एन आयन। देखिए, आयन क्या होता है, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, जो उनको प्लस और माइनस आयन्स देती है। ठीक है, प्लस आयन को तो हम बोलते हैं कैटायन और माइनस आयन को हम बोलते हैं एनायन। यानी जो नेगेटिवली चार्ज है, जिनमें माइनस चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं एनायन, और जिसमें प्लस चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन। जैसे NaCl की हम बात करें तो Na+ होता है और Cl- होता है। तो Na+ है इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैटायन, और Cl- है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनायन बोल सकते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटमिक आयन। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉली एटमिक आयन्स। तो ये कुछ है सम आयनिक कंपाउंड्स, उनका रेशियो बाई मास दिखाया हुआ है तो आप इसको याद कर लें। अब है राइटिंग आ केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला हम कैसे राइट करें, थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, केमिकल फार्मूला आपको राइट करने के लिए आपको एलिमेंट्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे पता लगे, आप उसको याद भी कर सकते हो, उसको निकालने का तरीका भी है। तो अभी आपकी बुक में इस चैप्टर में वो निकालने का तरीका नहीं बताया हुआ, आप सीधा उनको याद कर लें क्योंकि कुछ ही एग्जांपल्स हैं। अब याद कर लें कि इसकी वैलेंसी कितनी है, उसके थ्रू हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पे टेबल दे रखी है, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयन। इसमें नेम्स है, सोडियम पे आयन +1 होता है, पोटेशियम पे +1। ठीक है, सिल्वर का भी +1 है, कॉपर फर्स्ट का +1 है। तो ये दे रखा है, आप इसको देख लें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। ये रूल्स कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, जैसे फर्स्ट वाला हमारा एग्जांपल है, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को आपकी जो सिंबल्स हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड को आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। तो पहले आप ऊपर की तरफ आप क्या लिखिए, जैसे इसमें लिख रखा है, सिंबल लिख करके एक लिखें H और दूसरा सिंबल क्या लिखना है, Cl, यानी कि हाइड्रोजन लिखा और क्लोरीन लिखा। अब नीचे लिखें वैलेंसी, जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है उसके नीचे लिख दें जितने भी हो, ऐसे क्लोरीन की वैलेंसी जितनी उसके नीचे लिख दें जितनी भी हो। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की भी 1 होती है। अब इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस 1 का H से, उस 1 का Cl से, क्या बना, H1 और Cl1। लेकिन 1 लिखने से ऐसा कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो 1 वाली फॉर्म्स को हम नहीं लिखते, तो 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और सीधा आपका क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अगर H2Cl2 भी होता तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते। ठीक है, तो तब भी केवल HCl ही बनता। ठीक है, आपको वापस से बता दूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको सिंबल्स लिखने हैं, जैसे यहाँ लिख रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड का H लिख दिया और Cl लिख दिया। अब सिंबल्स लिख करके तो उन्हीं के नीचे उनकी वैलेंसी लिखनी है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, और क्लोरीन की 1। अब दोनों की सेम वैलेंसी तो इसलिए वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और HCl बन जाएगा। अब है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में सबसे पहले आपने सिंबल लिखा, हाइड्रोजन और सल्फ़र। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने ऊपर पढ़ी थी, कितनी थी, 1 थी। अब सल्फ़र की वैलेंसी आपको लर्न करनी, वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब आप इन वैलेंसीज का सिंबल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। H के पास तो 2 आ जाएगा
और 1 किसके पास चला जाएगा, S के पास चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा H2S। 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो उतना ही आएगा, ऐसे ही यहाँ पे है, तो आप S को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, S ही आएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको फार्मूला बन जाएगा H2S। हम अगले फार्मूला पे आते हैं, ठीक है। ये सारे जो है नंबर 3 अब है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हमें फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले सिंबल्स क्या हैं, आपको दिया हुआ है कार्बन और क्लोराइड, यानी कार्बन क्लोरीन लिखना है। अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, आप वैलेंसी के नीचे लिखें 4। हमेशा ध्यान रखें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन अपने साथ 4 और लोगों को जोड़ सकता है। और क्लोरीन की 1 होती है, तो क्लोरीन के चाहिए क्लोरीन के लिख दें। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कार्बन के पास 1 आया और क्लोरीन के पास 4 गया। अब कार्बन के पास 1 मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन का कार्बन बना, यानी C, और 4 जब Cl के पास जाएगा तो CCl4 बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए फार्मूला इसमें ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे इसमें लिख रखा है फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2+। क्या लिखते हैं हम, Mg2+, फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल्स ऑफ एनायन क्लोरीन माइनस, देन दियर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फार्मूला। अब देखिए हमें क्या करना पड़ता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है तो हम इनके आयंस के फार्मूला लिखने पड़ते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी, आपने पहले सिंबल लिखा मैग्नीशियम और दूसरा क्लोरीन था तो ये लिख दिया। मैग्नीशियम की वैलेंसी जिस पे चार्ज है 2+ और क्लोरीन पे है 1-, ठीक है। जैसे ही 1- Mg पे जाएगा तो Mg बन जाएगा, क्लोरीन पे क्या बन जाएगा 2 लग जाएगा, तो ये MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड आपका बन जाता है, ठीक है। आगे देखें अगला सम एग्जांपल्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का फार्मूला Al होता है और ऑक्साइड का O होता है, ठीक है। तो हमने सिंबल लिखे एल्यूमिनियम और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का लिखा O। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, आप याद रखें इस बात को, और ऑक्सीजन की 2-। अब ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो आयंस की फॉर्म में है तो हमें प्लस और माइनस यानी कैटायन एनायन बताना पड़ता है, ठीक है। Al के नीचे Al की लिखी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की लिखी। अब Al के पास 2 गया और O के पास 3 गया तो Al2O3 बन जाएगा। अब मैं फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपको देखिए ध्यान रखें इस बात को, कैल्शियम ऑक्साइड का हम कैसे लिखते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन की -2। अब सेम वैलेंसी आ गई, तो सेम वैलेंसी हमेशा ध्यान रखें आपस में क्रॉस हो जाती है, तो ये Ca2O2 नहीं बनेगा, Ca2O2 कुछ होता ही नहीं, गलत होता है। जैसे 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये क्या बन जाएगा CaO, मात्र कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आगे अभी 1-2 फार्मूला ही आप खुद करके देख लें, इतना सारा मैंने आपको बता दिया। अब आप देखें इसको, आप इनको याद करें। अब देखिए ये इतने सारे फार्मूला और दे रखे हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं ये, आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब ये जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, आपको अगले टॉपिक में वीडियो में बता दिया जाएगा, आप इतना पढ़ें।